ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो अपने खून में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं और इसके बढ़ने की वजह से उन्हें जोड़ों वगैरह में काफ़ी ज़्यादा दर्दें रहती हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है और ये क्यों बनता है, इसको कम किस तरह किया जा सकता है और वो कौन से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिसे आप फॉलो करके विदाउट एनी मेडिसिन और साइड इफेक्ट अपने यूरिक एसिड को बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी खुराक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं प्योरिन। ये जो प्योरिन है ये अक्सर गोश्त में पाया जाता है या ऑर्गन मीट्स में पाया जाता है और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर ये प्योरिन मौजूद होता है। जब भी हमारा जिस्म इस प्योरिन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस तोड़ने के नतीजे में जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। हमारा जिस्म कोई भी चीज बेकार नहीं पैदा करता। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में काफी ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हमारे लिए न्यूरो स्टिमुलेंट है, हमारे असाबी निज़ाम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव रखता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाता है जिससे हमारे लिए बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है। मर्दों में जो इसकी नॉर्मल मिकदार है वो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और खवातीन के लिए इसकी नॉर्मल मिकदार 2.6 से 6 तक होनी चाहिए। अगर तो आपका यूरिक एसिड इस नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई दफ़ा हमारे पेशाब में तेजाबियत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड सही तरह से हमारे जिस्म से खारिज नहीं हो पाता। ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड अगर हमारे जोड़ों वगैरह में चले जाएगा तो ये गाउट, आर्थरेटिक पेन्स वगैरह पैदा करेगा। जिस्म में काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में दर्दें होती हैं। सुबह उठ के पहला पाँव आप ज़मीन पर रखते हैं तो उस बिग टो में, आपके अंगूठे में शदीद दर्द होती है क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स उधर बने होते हैं। और यही यूरिक एसिड अगर आपके किडनीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो आपको यूरिक एसिड के किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। तो जो हमारा एनिमी है, हमारा जो दुश्मन है, वो यूरिक एसिड नहीं है। यूरिक एसिड तो बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिस्म में। हमारा जो दुश्मन है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड खून के अंदर बढ़ जाता है। जिस्म में दो वजूहात से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। पहली वजह ये है कि यूरिक एसिड जिस्म के अंदर प्रोड्यूस ही ज्यादा हो रहा है, बन ही बहुत ज्यादा रहा है। और दूसरी वजह यह है कि जिस्म यूरिक एसिड को खारिज सही तरह से नहीं कर पा रही। अगर तो यूरिक एसिड का बनना ज्यादा है और जिस्म इसको प्रॉपर तरीके से खारिज कर रहा है तो फिर कोई खतरा नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर यूरिक एसिड जिस्म प्रोड्यूस भी कम कर रहा है और जिस्म उसको फिल्टर नहीं कर रहा, जिस्म से बाहर नहीं निकाल रहा, तब ये मसला बनता है जिसकी वजह से आपके खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। हम जब भी ऑर्गन मीट खाते हैं, दिल, कलेजी, फेफड़ा, दिमाग, गुर्दे, कपूरे, इस तरह की चीजों में हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन पाया जाता है। गोश्त जो भी है इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन पाया जाता है। कुछ सब्जियां जैसे कि पालक है, मटर है, गोभी है, इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन पाया जाता है। अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। प्यूरिन के अलावा खुराक के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने में। मिसाल के तौर पर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये जो सिरप है बेसिकली आपके पैकेज्ड फूड के अंदर आता है। आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, डब्बे के अंदर बंद जूसेस वगैरह पीते हैं, बेकरी का सामान कंज्यूम करते हैं, ये सारा कुछ हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। ये जो कॉर्न सिरप है इसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और जिस्म यूरिक एसिड को ज्यादा तौर पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जिन लोगों में चीनी की कंजम्पशन, चीनी का इस्तेमाल ज्यादा है, बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, उनके अंदर भी यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा ही रहते हैं। जिस्म में फॉर्मेशन बढ़ने के साथ साथ क्लियरेंस का बेहतर होना भी जरूरी है, यानी कि जिस्म उसको किस तरह से खारिज कर रहा है। अगर आपके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, किडनीज का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी आपका जिस्म में यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पे आपकी अगर पानी की मिकदार जिस्म में कम है उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, आपको पेशाब नहीं आएगा तो यूरिक एसिड भी नहीं जिस्म से निकलेगा। इसके साथ जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनकी बॉडी भी सही तरीके से डिटॉक्स नहीं कर पाती, अपने यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने जिस्म को अल्कलाइज करने का। ये तेजाबियत जिस्म में कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो वर्जिश है। इसलिए 20 से 30 मिनट वर्जिश करनी इंतहाई ज़रूरी है सब लोगों के लिए। इसके अलावा सिगरेट नोशी का भी बड़ा मेजर रोल है आपके जिस्म के अंदर डिटॉक्स यूरिक एसिड को ना करने में। सिगरेट नोशी, अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं तो वो तो नुकसानदेह है ही, लेकिन अगर आप खुद नहीं पीते और ऐसी इन्वायरमेंट में बैठते हैं जहाँ सिगरेट का धुआं वगैरह रहता है, आप एक पैसिव स्मोकर बन जाते हैं
और ये सेम ऐसे ही है जिस तरह आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, और इसके भी सेम वही इफेक्ट है कि आपकी किडनीज, आपके गुर्दे, आपका जिस्म उस यूरिक एसिड को सही तरीके से डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट मिल सके। यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ करती ये हैं कि जो एंजाइम यूरिक एसिड को बनाता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बनता ही कम है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में बताया कि यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा जिस्म में फ़ायदे हैं। अगर हम इसका बनना ही कम कर देंगे तो उसकी वजह से हमारे जिस्म को वो फ़ायदे सही तरीके से हासिल नहीं हो पाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कुदरती रेमेडीज़ हैं जो कुदरती तौर पे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें सेम वही इफ़ेक्ट देती हैं जो ये मेडिसिन देती हैं। मतलब वो कुछ ऐसी कुदरती रेमेडीज़ हैं जो कि आपके ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं कुदरती तरीके से, और इसकी वजह से आपको किसी किस्म के साइड इफेक्ट भी नहीं होते। और कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि आपकी क्लियरेंस बढ़ा देती हैं बॉडी में, यानी कि इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं, जिससे आपका यूरिक एसिड के लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। अब हम चलते हैं अपनी रेमेडीज की तरफ। कुछ ऐसी क्विक रेमेडीज हैं जो कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ही आपके यूरिक एसिड को जिस्म से, खून में से कमी की तरफ ले आती हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो आप कंटिन्यूअसली फॉलो रखेंगे और आपको इस तरह के मसले दोबारा नहीं आएंगे। सेलेरी सीड्स, मतलब अजवाइन के अंदर खास प्रॉपर्टी होती है आपके यूरिक एसिड को कमी की तरफ लेकर आने में। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि आप या तो अजवाइन का कहवा इस्तेमाल कर लें, या आप अजवाइन को एक्सट्रैक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में अजवाइन के अर्क वगैरह मिल जाते हैं, आप इसे इस्तेमाल कर लें। और अगर आप इन दोनों चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, आप सिंपल रात सोने से पहले 1 टीस्पून अजवाइन को अच्छी तरह चबा के पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके खून के अंदर बहुत तेज़ी से यूरिक एसिड कमी की तरफ आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। दूसरी रेमेडी है व्हाइट मेलबेरी। ये जो सफ़ेद शहतूत होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसका सेम वही रोल है जो कि आपकी दवाई रोल परफॉर्म करती है, यानी कि ये उस एंजाइम को रोक देती है जो कि यूरिक एसिड को बनाता है। तो आपने अपना सफ़ेद शहतूत को अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, एक आप कप भर के ये खा सकते हैं, और इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपकी यूरिक एसिड को ये कमी की तरफ लेकर आएगी। तीसरे नंबर पे आपने सिनेमन यानी कि दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी को पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दालचीनी प्लस अजवाइन का कहवा बनाकर पी सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से आपके यूरिक एसिड लेवल को नीचे की तरफ लेकर आता है। इसके साथ कोड लिवर ऑयल का इस्तेमाल आपके जिस्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अंदर जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए की वजह से आपकी किडनीज की फंक्शनिंग बेहतर होती है। इसके अंदर जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी की वजह से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कमी की तरफ आती है। लेकिन जो पहली 3 रेमेडी थी उसका रिजल्ट कुछ तेज़ होता है, वो बहुत तेज़ी से आपके यूरिक एसिड को कमी की तरफ लेकर आती है। ये जो कोड लिवर ऑयल है, ये देर पा इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देता है। इसलिए इससे इस्तेमाल करके आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि फौरी तौर पे कमी हो जाएगी। इसको इस्तेमाल रखें, कुछ वीक्स इसका इस्तेमाल करें, और आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी सेहत को फ़ायदा देगा। ये थी वो क्विक रेमेडीज़ जो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन का इसमें मेजर रोल है कि अगर आप लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करेंगे तो आपको दोबारा इस तरह के मसले नहीं होंगे, आपका जिस्म प्रॉपर तरीके से अपने आप को डिटॉक्स करेगा। सबसे पहले तो आपने जब भी खाना खाना है, आपने उसके साथ सलाद की 1 प्लेट लाज़मी खानी है। सलाद में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के साथ-साथ फाइबर मौजूद होता है जो कि आपके गट की हेल्थ को बेहतर बनाता है। आपके पेशाब के अंदर जो तेज़ाबियत है, उस तेज़ाबियत को कमी की तरफ लेकर आता है, आपके जिस्म को अल्कलाइज़ करता है। इसलिए आपने सलाद का इस्तेमाल लाज़मी करना है। दूसरे नंबर पे पानी की मिकदार बढ़ा दें। पानी आपके पेशाब में मौजूद यूरिक एसिड को डाइल्यूट करता है, पतला करता है। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो आपका जिस्म ज़्यादा तेज़ी से इस यूरिक एसिड को क्लियर कर पाएगा, जिस्म से निकाल पाएगा। मैं एडवाइस करता हूँ 6 से 8 गिलास पानी तो आप रोज़ाना पिएँ, ताकि आपका जिस्म, गुर्दे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। गुर्दों की फंक्शनिंग बेहतर होगी तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होता रहेगा जिस्म से। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बीमार होने का उसमें चांस होता है यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि कम से कम भी 30 मिनट की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। इससे होता ये है कि आपका जिस्म कुदरती तौर पे
अल्कलाइज होता है, डिटॉक्स होता है, पसीना आता है, आपका एवेपोरेशन होती है, आपके जिस्म के अंदर से फासद मादे निकलते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई वर्जिश नहीं आपको आती, तो आप कम से कम वॉक लाजमी कर लें 30 मिनट, ताकि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाजमी हो। मैं घर में रहकर फिजिकल एक्टिविटी किस तरह कर सकते हैं, घर में रहकर कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि आपको वॉक और जॉगिंग से ज़्यादा फायदा दे सकती हैं, डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए जो कि पर्दा करती हैं, बाहर नहीं जा सकती, उन बुजुर्गों के लिए जो बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घर में रह कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको फॉलो करें ताकि आपको पता चलेगा घर में रहकर आप किस तरह से वर्जिशें कर सकते हैं। स्मोकिंग को छोड़ना, सिगरेट नोशी को छोड़ना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं छोड़ते, ऐसी महफिल में बैठते हैं जहाँ सिगरेट नोशी होती है, उस महफिल को भी छोड़ दें ताकि आपका जिस्म डिटॉक्स रह सके, आपका जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ना पैदा हो। लास्ट टिप ये है कि जो पैकेज्ड फूड्स हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करने। वो वाले फूड जिसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की शरह ज़्यादा होती है, मतलब ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बोतल कोला वगैरह पीते हैं, जूसेस के डब्बे आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ये आपने नहीं पीने। बेकरी के आइटम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं और आपकी सेहत के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कोशिश करें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ना इस्तेमाल करें। आपने करना ये है कि जितना देसी लाइफस्टाइल की तरफ रहेंगे, जितना कुदरती लाइफस्टाइल की तरफ रहेंगे, नेचर से जितना करीब रहेंगे, उतना आसानी होगी। घर का बना खाएं, देसी लाइफस्टाइल गुजारें ताकि आपका जिस्म बीमारियों से दूर रह सके। ये थी वो सिंपल टिप्स जिसको आप फॉलो करके अपने जिस्म को बेहतर बना सकते हैं, यूरिक एसिड की दर्दों से जान छुड़वा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज़। अस्सलाम वालेकुम।